दिन में काफ़ी गर्म होने लग गया है। इस वजह से शाम को 6 बजे के बाद निकलना ही ठीक है। अब 6 बज चुके हैं और मुझे जाना है बेरी पड़ाव और इस वाली रोड से चलता हूँ गौरापार वाली बाईपास रोड से। भीड़ भाड़ से बचकर जल्दी निकलने के लिए ये रोड बहुत बढ़िया है। काठगोदाम से बाईपास रोड और बहुत सुनसान। शाम का समय है, कुछ लोग घूमने वाले दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए बिल्कुल अकेले ही जाना होता है और वहां के फोटोग्राफरों और पब्लिक के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। काठगोदाम से निकलने के बाद अब यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं। सीआरपीएफ, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पर किनारे किनारे बन गई हैं। एक समय में यहाँ पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे। जैसे इस तरह के है सागौन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही घनघोर जंगल इस रोड में थे। अब बहुत बढ़िया हो गया है खेड़े का इलाका। अभी मैं पहुंच गया हूँ कालीचौड़ गेट के पास। यहीं से बाएं हाथ की तरफ ये गेट लगा हुआ है। कालीचौड़ मंदिर के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। काफी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया माता कालिका का भव्य मंदिर यहाँ पर कालीचौड़ में है। यहाँ पर गेहूं काटने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। सभी लोग अपने अपने गेहूं समेट रहे हैं खेतों में। जब तक मौसम थोड़ा ठीक है, गेहूं समेटने में ही फायदा है, क्योंकि कब मौसम बिगड़ जाए, आंधी तूफान बारिश वाला मौसम हो जाए तो ये फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। अब मैं पहुंच गया हूँ हल्द्वानी वाली पुल पर और हल्द्वानी की इस पुल से देखते हैं गौला का नजारा। गौला में पानी बहुत कम है, लगभग सूख गया है। गर्मी का टाइम है और बहुत बढ़िया मजबूती इस पुल को प्रदान की गई है, नीचे पिलरों को मजबूत करके। अब पहुंच गया हूं तीन पानी के इस फ्लाईओवर में। इस फ्लाईओवर में बहुत सावधानी से निकलना होता है। नीचे वाली रोड गांव के लिए और बाईं तरफ पकड़ के वन वे ट्रैफिक। बहुत सावधानी पूर्वक इस पुल में चलना होता है, नेशनल हाईवे की तरह। ऐसा लगता है कि कहीं बहुत अच्छे बड़े शहर में आ गए हैं। इस फ्लाईओवर के लास्ट छोर में आ जाता है गौरा पड़ाव। ये रहा गौरा पड़ाव का शहर, शीघ्रता से विकसित होता हुआ गौरा पड़ाव का ये शहर। यहां से एक रोड हल्द्वानी की ओर भी जाती है और सीधा निकलना है लाल कुआं के लिए तो इस चौड़ी वाली रोड को पकड़ लिया जाए। गौरा पड़ाव बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब यहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें किनारे किनारे बना दी गई है। इस फ्लाईओवर के बनने से गौरा पड़ाव की स्थिति काफी सुधर गई है। अगला स्टॉपेज मोतीनगर गौरा पड़ाव के बाद आता है और मोतीनगर अभी लगभग गांव जैसा ही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी अच्छा विकास हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में कट न होने के कारण बहुत सारे वाहन यहाँ पर रॉन्ग साइड से आते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना होता है। रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ियों का ध्यान रखते हुए चलते हैं आगे की तरफ। अगला स्टॉपेज मोटा हल्दू और गौरा पड़ाव, मोतीनगर और मोटा हल्दू लगभग मिले हुए हैं और मोटा हल्दू से थोड़ा आगे चलकर बेरी पड़ाव आ जाएगा। किनारे किनारे के पेड़ यहाँ पर काट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पेड़ दोबारा से उग रहे हैं और फिर से अच्छी सी छांव, शीतल छांव देखने को मिलेगी। अब इसके बाद प्रवेश कर गए हम बेरी पड़ाव के इलाके में और इस सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर, अष्टभुजा मंदिर यहां से दिखने लग जाएगा थोड़ी देर आगे से। मुझे जाना है बेरी पड़ाव। बेरी पड़ाव में बसंत दुमका जी का घर ढूंढना है और ये रहा बेरी पड़ाव। यहीं से बाएं हाथ की तरफ जाने को बोला था खूलिया जी ने। उनके कथनानुसार सीधे चलते हैं ये अष्टभुजा मंदिर से बाएं हाथ की तरफ जाकर के ढूंढते हैं बसंत दुमका जी का घर। हालांकि गूगल मैप से लोकेशन भेजी होती है तो सीधा घर जाते हैं, लेकिन उन्होंने एड्रेस बताया है तो इससे पटरी के पास से ही इस रोड पर जाना है और तीसरे नंबर का गेट बताया था। तीसरे नंबर का गेट पार्टी के घर का ही है। थोड़ी देर बाद ये दो गेट निकल गए, ये रहा तीसरा गेट, ये रहा पार्टी का घर। यहाँ पर से बेरी पड़ाव का इलाका बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। शाम का समय, सूर्यास्त लगभग लगभग हो चुका है और थोड़ा सा पार्टी का घर दिखाते हैं। बेरी पड़ाव, यहां से बारात जानी है मथुरा गार्डन बैंक्वेट हॉल हल्दूचौड़ में।
7 बजे से इंतजार करते करते 8:45 हो गए हैं और वर जी पार्लर से तैयार होकर अब आए हैं और फटाफट से हपड़ धपड़ में तैयार होकर बारात निकलने लग गई है। आइए अब देखते हैं हल्दूचौड़ का ये मथुरा पैलेस बैंक्वेट हॉल नया बना हुआ है और बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। सजावट यहाँ की लाजवाब। शिवा बैंक्वेट हॉल के बिल्कुल बगल में है ये मथुरा पैलेस बैंक्वेट हॉल। शादियों के लिए बहुत बेहतरीन डेकोरेशन, अभी नया नया है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ का डेकोरेशन लग रहा है। बैंक्वेट हॉल भी बहुत ज्यादा मात्रा में अब खुल गए हैं। शिवा बैंक्वेट हॉल का कंपटीशन मथुरा पैलेस के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन हर क्षेत्र में है। आइए आगे की गैलरी देखते हैं। कुछ इस प्रकार की सजावट, बहुत बेहतरीन अलग हट की सजावट यहाँ पे की गई है। अंदर का डेकोरेशन कुछ इस प्रकार का है, बहुत बेहतरीन। लाइटिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक ही लग रही है और खाने का इस तरह स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है लेफ्ट साइड में। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि दादी माँ का फोटो गेट के पास में बहुत बड़ा 8 बाई 12 फीट का लगभग, बहुत बेहतरीन मुझे ये नया लगा। अच्छा सजावट की गई है। दादी माँ का फोटो गेट के पास में बहुत अच्छा सुशोभित लग रहा है यहाँ पर। 11 बजे का समय और बारात भी गेट पर पहुंच चुकी है। फटाफट आ रही है बारात। ये सही रहा कि 9 बजे से फटाफट सब प्रोग्राम जल्दी से हो रहे हैं। जयमाला का डेकोरेशन बिल्कुल हटके और बहुत बढ़िया किया गया है। दुल्हन की एंट्री सामने से होते हुए और यहाँ पर फॉग के लिए मटकों के बजाय मशीनें लगाई गई हैं, जिससे फॉग बहुत अच्छे से बराबर निकल रहा है और उससे आदमी बार बार बर्फ डालते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगा ये फॉग की नई मशीन। आगे चल के देखिए, अभी दिखाई देगा ये फॉग। ये कुछ इस तरह का फॉग मशीनों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि बहुत बेहतर और आधुनिक है।